नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है 7 रोल्स ऑफ टीचर। इसके पहले मैंने बताया था 7 ड्यूटीज ऑफ टीचर के बारे में। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा, देखा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है 7 रोल्स ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का कौन कौन से रोल होते हैं, कौन कौन सी भूमिकाएँ होती हैं। शिक्षक जब स्कूल में होते हैं, जब क्लासरूम में होते हैं, जब कैंपस में होते हैं, तो उन्हें किन किन तरह की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है और किन किन तरह की भूमिकाएं उन्हें निभानी चाहिए, हम इस पर फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है रोल मॉडल। शिक्षक को एक रोल मॉडल होना चाहिए। चूंकि रोल मॉडल, चूंकि जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चा हमें देखता है, तो बच्चे के नज़र में हम एक रोल मॉडल के रूप में पेश आना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमसे सीखता है, बच्चे हमें देख करके सीखता है। हमारे चाल, हमारा आवाज़, हमारा जो पोशाक है, इन सारी चीज़ों को बच्चा देखता है। तो हमारी एक्टिविटी एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि सामने वाला जो खड़ा है वह काफ़ी विद्वान है, काफ़ी स्मार्ट है और हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो हमें एक रोल मॉडल की तरह, चूँकि ये वह भी वैसा ही बनना चाहेगा। तो जैसा हम हैं वैसा बच्चा बनना चाहता है। तो हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर वो दुर्गुण आ जाए। बहुत सारे शिक्षक में यह अवगुण होते हैं कि स्कूल में या क्लास में वो खैनी खाते हैं, पान गुटखा खाते हैं, तो इसका भी गलत प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो हमें अपने आप को इस ढंग से पेश करना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमसे सीख रहा है। न सिर्फ हम जो पढ़ा रहे हैं वो, बल्कि हमारी सारी एक्टिविटी से वो सीखता है। इसीलिए हमें अपने आप को एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में पेश करना है जिससे कि बच्चे के अंदर एक सम्मान का भाव जागृत हो और वह किसी भी विषय वस्तु को जो हम बोले तो वह उसके दिल तक जाना चाहिए। सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक जाना चाहिए। तो यह तभी संभव होगा जब हम अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करेंगे। 2 नंबर में देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड। यदि आप क्लास में जाते हैं और एक डिक्टेटरशिप के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, तो बच्चे के अंदर जो कमियां हैं वो आपसे नहीं पूछता है। इसलिए जब क्लास में आप जाते हैं तो उसे एक दोस्ताना रिश्ता कायम करना चाहिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी आदमी हो अपने दोस्त से ज़्यादा खुलता है और अपने दिल की बातों को शेयर करता है, बताता है। तो यदि आप क्लास में जाते हैं और उससे एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, तो बच्चे अपने हर कमियों को आपसे साझा करेगा और आप उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो शिक्षक को एक किस रूप में होना चाहिए, एक रोल में होना चाहिए, तो एक फ्रेंड के रोल में होना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। तो जो आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसके पास है, उसके पास स्मार्टफोन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है। इसीलिए आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पढ़ाने की नहीं है, उसको कोऑर्डिनेट करने की है, उसको संचालन करने की है, उसको कहाँ किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है ये बताने की है। तो बच्चे को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, उसको संचालित करने की ज़रूरत है, उसको सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है। तो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, न कि एक डिक्टेटर के रूप में, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक का जो रोल होता है वह कोऑर्डिनेटर के रूप में हो। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एक गाइड, पथ प्रदर्शक के रूप में। क्योंकि यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना आपका काम होता है। क्योंकि विद्यार्थी जिस उम्र से गुजर रहा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे दुर्गुण आ सकते हैं। तो उस समय हमारा जो अटेंशन होता है, हमारा जो ध्यान होना चाहिए वह एक गाइड के रूप में होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। सही राह पे कैसे लाएं, तो सही राह पे वो तभी आ सकता है जब हम अपने आप को संयमित रूप से एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को पेश करेंगे। और जहाँ कहीं भी यदि उसमें कुछ कमियां देखेंगे, जहाँ कहीं भी देखें कि वह अपने मिसगाइड हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ पे खड़े होंगे और उसे एक गाइड के रूप में, एक पथ पे उसे हम सही राह दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक गाइड के रूप में, एज ए गाइड कह सकते हैं, शिक्षक को एज ए गाइड भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है मोटिवेटर, एक प्रेरक के रूप में। क्योंकि बच्चों के अंदर जो है सो जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो किसी चीज़ की सीखने के प्रति जो उत्कंठा होती है, लालसा होती है, अभिरुचि होती है, वह स्थिति परिस्थिति के कारण घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे ही उसकी उत्कंठा घटे तो हमें उसको मोटिवेट करना है।
अलग अलग तरह के स्टोरी के द्वारा, अलग अलग तरह की घटनाओं के द्वारा, अलग अलग तरह की मतलब ऐतिहासिक परिदृश्यों के द्वारा उसे ऐसे चित्रित करना है, मोटिवेट करना है, ताकि उसकी एनर्जी जो लो हो चुका है वह फिर जो है सो फुल चार्ज हो जाए और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस चीज़ को जिसको वो सीखना चाह रहा है, सीखने के लिए आया है, उसको वो सीखे। तो एक टीचर का ये रोल होना चाहिए, एक मोटिवेटर की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक फिगर के रूप में दे दिया ये टीचर। यहाँ पर मैंने एक टीचर लिखा है और यहाँ पर एक फिगर है। इस फिगर में अलग अलग रोल की बात मैंने किया है। तो एक मोटिवेटर हो गया, फिर यहाँ पर मैंने लिखा है गार्जियन। शिक्षक को एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का दायित्व तो सिर्फ विद्यार्थी के साथ जो है सो सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं, साथ साथ एक अभिभावक का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं या उसके पारिवारिक कुछ अन्य तरह की समस्याएं होती हैं, तो एक अभिभावक के रूप में उसकी सारी समस्याओं को सुनना, समझना, जहां तक संभव हो उसका समाधान करना भी हमारा दायित्व होता है। तो शिक्षक का एक रोल क्या होता है, गार्जियन का के रूप में भी होता है। और बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके अभिभावक नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक सही शिक्षक, एक सच्चे शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक का कर्तव्य है कि उसके गार्जियन के रूप में खड़ा हो, ताकि भविष्य में जिस लायक वो बच्चा है, जिस क्वालिटी का वो बच्चा है, वो अपने मुकाम को हासिल करे, अपने लक्ष्य को हासिल करे। तो ये एक गाइड के रूप में। और अंत में मैंने यहाँ पर लिखा है सोशल इंजीनियर। इंजीनियर अर्थात अभियंता, अर्थात जोड़ने वाला, बनाने वाला, नई निर्माण करने वाला। तो समाज का जो निर्माण होता है वह शिक्षक के हाथ में होता है। इसलिए शिक्षक को एक सोशल इंजीनियर कहा जाता है और सोशल इंजीनियर के रूप में शिक्षकों को रहना चाहिए, ताकि वह एक सही समाज का निर्माण कर सके, एक सिविलाइज्ड समाज का निर्माण कर सके। और वहाँ जो बच्चे उस समाज से, उस स्कूल से जो बच्चे निकले वह परफेक्ट निकले, सिविलाइज्ड निकले, विनम्र निकले, उसके अंदर शालीनता हो और उसके अंदर बिल्कुल नैतिकता कुट के भरा हुआ हो। क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े बन रहे हैं, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS भी बन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है एक नैतिकता का अभाव है, जिसकी वजह से समाज का जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूर्ति नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारा एक दायित्व है कि हमें एक सोशल इंजीनियर के रूप में, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है, सोशल इंजीनियर में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। हमें न सिर्फ बच्चे को बच्चे के गार्जियन से मिलना है, बच्चे के गार्जियन को समझाना है, उसके माता को, पिता को, या जो भी है, भाई बहन जो भी है, उसको मोटिवेट करना है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके पास भी मिलना है, उनको भी मोटिवेट करना है। और इस तरह से समाज के हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, चाहे वो निम्न जाति के हो या किसी भी धर्म के हो, हमें इसकी परवाह किए बिना सभी को स्कूल तक लाने का प्रयास करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक सोशल इंजीनियर के रूप में वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बात किया है 7 रोल्स ऑफ टीचर का। यहाँ पर मैंने एक टीचर का फिगर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने ये टीचर का फिगर बनाने का प्रयास किया है। और ये 7 रोल्स हैं। फर्स्ट नंबर में मैंने दिया है रोल मॉडल, सेकेंड नंबर में मैंने दिया है फ्रेंड, थर्ड नंबर में मैंने दिया है कोऑर्डिनेटर, और फोर्थ नंबर में मैंने दिया है गाइड, और फिफ्थ नंबर में मैंने दिया है मोटिवेटर, सिक्स्थ नंबर में मैंने दिया है गार्जियन, और सेवंथ नंबर मैंने दिया है सोशल इंजीनियर। तो यदि हम अपने आप को शिक्षक समझते हैं, समाज के एक अहम पद पर हैं, तो हमें इन रोल से गुजरना चाहिए, गुजरना होगा, तभी हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त हम कर सकते हैं और शिक्षक जैसे महान पद के साथ जस्टिस कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मैं नए वीडियो लाने का प्रयास करूंगा जो स्कूल से रिलेटेड होगी, बच्चों से रिलेटेड होगी, शिक्षक से रिलेटेड होगी। धन्यवाद।